है गाइस, तो हमने लास्ट वीडियो में agent.py और main.py बिल्ड किया था, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं यूजर इंटरफेस यूजिंग स्ट्रीमलीट। तो हम क्या करेंगे, src फोल्डर के अंदर एक नया फाइल बनाएंगे विच इज app.py। तो बेसिकली इस फाइल में हम स्ट्रीमलीट का यूज करके एक सिंपल यूआई बना रहे हैं। यहाँ पे यूजर कोई भी लॉग फाइल अपलोड करेगा, एआई उस फाइल को एनालाइज करेगा और हमको समरी रिपोर्ट जनरेट करवा के देगा। So first we will import some libraries. So import Streamlit as ht। So Streamlit एक Python फ्रेमवर्क है जो वेब यूआई बनाने के लिए यूज किया जाता है और इसके लिए HTML CSS लिखने की जरूरत नहीं है। So इस प्रोजेक्ट में हम फ्रंट एंड के लिए Streamlit का यूज कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज import temp फाइल। तो बेसिकली temp फाइल क्या होता है कि अपलोडेड फाइल को टेम्पररी सिस्टम में सेव करने के लिए हम temp फाइल का यूज करते हैं। एंड देन import OS। OS का यूज क्यों करते हैं? फाइल एक्सटेंशन निकालने के लिए, फोल्डर क्रिएट करने के लिए और टेम्परेरी फाइल डिलीट करने के लिए। ओके, तो फ्रॉम मेन इंपोर्ट एनालाइज विथ एआई। तो एग्जैक्टली हम ये वाले फंक्शन को app.py में कॉल कर रहे हैं। ओके, तो बेसिकली ये फंक्शन पूरा एआई एनालिसिस पाइपलाइन को रन करता है। द नेक्स्ट थिंग इज द पेज कॉन्फ़िगरेशन। पे हम सेट करेंगे ht.set अंडरस्कोर पेज कॉन्फ़िग और यहाँ पे हम पेज का टाइटल देंगे। तो पेज टाइटल इज इक्वल टू, और पेज का टाइटल दे देते हैं एआई लॉग एनालाइजर और यहाँ पे मैं लेआउट दे देता हूँ सेंटर्ड। तो बेसिकली हम लोग ने ब्राउजर टैब का टाइटल सेट किया है। तो अब हम क्या करेंगे, पेज का मेन हेडिंग लिखेंगे। तो ht.title एआई लॉग एनालाइजर। तो उसके नीचे मैं एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। तो ht.upload any log text csv excel और json फाइल, एक्सेल और जेसन फाइल। तो यहाँ पे बेसिकली यूजर को सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं कि कौन से टाइप का फाइल हम अपलोड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इन इज फाइल अपलोड सेक्शन। अपलोडेड फाइल इज इक्वल टू ht.file uploader। सो बेसिकली यूआई में फाइल अपलोड बटन क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे अपलोड योर फाइल टाइप इज इक्वल टू, हम कौन कौन सा फाइल अपलोड कर सकते हैं, txt csv excel कॉमा json। सो नेक्स्ट थिंग इज फाइल एग्जिस्ट चेक। यहाँ पे कमेंट करते हैं। तो इफ अपलोडेड फाइल, तो बेसिकली जब तक यूजर फाइल अपलोड नहीं करता है तब तक कोड रन नहीं होगा। फाइल अंडरस्कोर ext इज इक्वल टू os.path डॉट स्प्लिट टेस्ट अपलोडेड फाइल डॉट नेम temp फाइल डॉट temp फाइल नेम टेम्पररी फाइल डिलीट इज इक्वल टू false कॉमा suffix इज इक्वल टू फाइल ext हैश temp temporary dot write dot file dot read temp underscore path is equal to tmp dot name। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिस्टम में टेम्पररी फाइल बनता है सेम एक्सटेंशन के साथ। डिलीट इज इक्वल टू फास्ट हम लोग ने इसलिए किया है क्योंकि फाइल को बाद में रीड करना है, ऑटो डिलीट नहीं चाहिए। ओके, सो tmp डॉट राइट अपलोड फाइल डॉट रीड, इसका मतलब क्या हुआ, यूजर की अपलोडेड फाइल का जो डेटा होगा वो टेम्पररी फाइल में लिख दिया जाएगा। सो temp path is equal to temp dot name। तो टेम्पररी फाइल का जो पाथ हम सेव कर रहे हैं बैकएंड फंक्शन को ये पाथ चाहिए। ओके, एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार अपलोड कर दिए तो बटन बनाएंगे विच इज एनालाइज फाइल। वो बटन क्या करेगा, जब हम वो बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा एआई एजेंट क्या करेगा, एनालाइज करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे इफ ht डॉट बटन और बटन का नाम हम दे देंगे यहाँ पे एनालाइज फाइल ht डॉट स्पिनर
तो बेसिकली जब हम एनालाइज बटन पे क्लिक करेंगे तो हमको क्या दिखेगा फ्रंट एंड में, जो हम यहाँ पे लिखेंगे एनालाइजिंग फाइल विथ एआई एंड देन ट्राई समरी इज इक्वल टू एनालाइज फाइल विथ एआई और उसके बाद हमारा टेम्प पाथ। नाउ ht.success completed. So next thing is ht.text area और यहाँ पे हम दे देंगे AI समरी रिपोर्ट कॉमा समरी और यहाँ पे हम हाइट दे देंगे 300, हाइट इज इक्वल टू 300। ht.macdir आउटपुट अंडरस्कोर ओके इज इक्वल टू ट्रू। तो बेसिकली जब हम समरी रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो वो आउटपुट फोल्डर के अंदर सेव होगा AI समरी रिपोर्ट .txt। तो आउटपुट फोल्डर के अंदर हमारा AI समरी रिपोर्ट सेव होगा। ओके, आफ्टर डाउनलोडिंग विथ ओपन रिपोर्ट पाथ राइट कॉमा इनकोडिंग इज इक्वल टू UTF-8 विथ ओपन रिपोर्ट पाथ। यहाँ पे क्या होगा RB ht.download बटन। तो बटन पे क्या लिखा रहेगा डाउनलोड समरी रिपोर्ट। फाइल नेम इज इक्वल टू फॉर लॉग समरी यहाँ पे कॉमा माइम इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश स्पैन। ओके, इसको डबल कोट्स के अंदर डाल देंगे एक्सेप्ट एक्सेप्शन ऐसी os.remove। सो दिस इज लाइक सिंपल लॉजिक। आई होप ये चीजें आप लोग को समझ में आया होगा। तो अभी अपने ऐप को रन करते हैं। सो रन करने के लिए क्या करेंगे, ऐप फाइल src के अंदर है राइट। सो cd src नाउ स्ट्रीमलीट रन app.py। सो हियर वी कैन से द पेज इज लोडिंग। देख सकते हैं हमारा UI कितना नीट एंड क्लीन है और हम लोग ने HTML CSS का यूज भी नहीं किया है। सो सिंपली क्या करेंगे ब्राउज फाइल और ये एरर वाला फाइल हम सो यहाँ पे एरर फाइल लोड हो चुका है। सो सिंपली क्या करना है एनालाइज फाइल। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं एजेंट इज स्टार्टेड प्रोसेसिंग दिस फाइल। सो एनालाइज फाइल विथ AI। So the error is database connection is failed and collection error unable to connect the database. So that is exactly error. Analysis is completed और यहाँ पे हमको summary report मिल रहा है। तो यहाँ पे summary report जनरेट हो गया है। As per error meaning हम यहाँ पे देख सकते हैं AI agent में हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया था राइट। What is error means that the database connection failure could be such as incorrect database credential and something and network issue। So ऐसा कुछ summary दे रहा है। तो मेन चीज ये है कि सब चीज सही से काम कर रहा है और जो कि हम लोग चाहते थे। तो ये समरी रिपोर्ट को और अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम agent.py में ये जो प्रॉम्प्ट है उसको और अच्छे से दे सकते हैं। लाइक हम सैंपल एग्जांपल फॉर द फिक्सेस दिस इशू। सो ऐसे कुछ चीजें हम ऐड कर सकते हैं प्रॉम्प्ट में ताकि और अच्छे से आंसर दे सके। तो नेक्स्ट थिंग इज इसको ट्राई करते हैं डाउनलोड करने का। तो डाउनलोड समरी रिपोर्ट और तो दिस इज वर्किंग फाइन यार और एग्जैक्टली जैसा हम चाहते थे वैसा बन गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कि कुछ ऐसे और AI प्रोजेक्ट बनाए जो रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिसे हम लोग को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। ओके, तो ये वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।